हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल मलिक क्लासेस। ठीक है, तो हम चैप्टर कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 होल नंबर्स। एक्सरसाइज चल रही थी 2.3 और ये है पेज नंबर 43 पर। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो। इन्होंने कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं A B C D करके। ये कह रहा है कि इनमें से कौन से वाला जीरो को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ठीक है, चलिए इसका फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। क्या है 1 + 0। इन्होंने दिया हुआ है 1 + 0, क्या ये जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है, इन्होंने ये पूछा है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। 1 + 0 = 1। अब जीरो को किसी में भी प्लस करेंगे तो हमारा नंबर तो सेम आएगा, जीरो तो कुछ भी नहीं है। जब हमने कुछ भी ऐड नहीं करा तो इसका मतलब हमारा आंसर वही आएगा। तो ठीक है ना, तो एनी नंबर अगर हम किसी भी नंबर को जीरो से प्लस करेंगे तो वो इटसेल्फ यानी कि वो ही नंबर आएगा। अब हम बी को देख लेते हैं। बी पार्ट क्या है, जीरो की मल्टीप्लाई करी है उन्होंने जीरो से। अब देखिए जीरो की मल्टीप्लाई जीरो से होगी तो आंसर क्या होगा, जीरो। जीरो की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करेंगे, किसी भी नंबर से, चाहे वो 10 हो, चाहे वो 5 हो, चाहे वो 6 हो, किसी भी नंबर से अगर हम जीरो की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जीरो ही आएगा। सेकेंड वन इज, जीरो को डिवाइड दिया है 2 से। अगर हम किसी भी नंबर जीरो को किसी भी चीज़ से डिवाइड करें, यानी किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, किसी भी होल नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर कभी भी जीरो ही आता है। जीरो इज डिवाइड बाय एनी नंबर, तो हमारा आंसर क्या आएगा, जीरो। लास्ट पार्ट है इसका 10 - 10 डिवाइड बाय 2, यानी कि 10 में से 10 में से 10 माइनस करा है और उसको जीरो कर दिया है। यानी कि बिल्कुल देखो ऊपर जैसी कंडीशन बन जाएगी ना, 10 - 10 डिवाइड बाय 2, 10 में से 10 गया, जीरो बचा, और ये 2 ऐसे का ऐसे ही। तो क्या हुआ, किसी भी नंबर को, जीरो को अगर हम किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर जीरो ही आएगा। ठीक है ना, तो इसमें तो इसका आंसर क्या है 1A। 1 + 0 इज नॉट रिप्रेजेंट जीरो। ये जो हमारा ए पार्ट है ये जीरो को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, अदर पार्ट्स आर रिप्रेजेंट जीरो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। ये क्या बोल रहा है, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर इज जीरो। अगर 2 होले हैं तो क्या नंबर जीरो होगा। कैन बी से डैट 1 और बोथ ऑफ देम विल बी जीरो। तो क्या उसमें से एक या भाई दोनों ही जीरो हो जाएंगे। जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल। इसको एक एग्जाम्पल देकर समझाइए। चलिए देखते हैं। उसने बोला था क्वेश्चन में क्या था कि 2 होल नंबर्स की मल्टीप्लाई करने पर जीरो हो जाएगा। तो यानी कि होल नंबर 1, होल नंबर 2, ये 1 और 2 काउंटिंग नहीं है, ये होल नंबर 1 की मल्टीप्लाई होल नंबर 2 से करी तो आंसर है, क्वेश्चन आंसर क्या है हमारा जीरो। ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखी हुई है ये लाइन। ठीक है, अब उन्होंने एग्जाम्पल पूछा है, अब एग्जाम्पल के तौर पे हम समझा देते हैं उनको। कुछ हम होल नंबर से ले लेते हैं 0 1 2 3 4 5 और इनकी मल्टीप्लाई हम जीरो से करते हैं। ठीक है, जीरो की मल्टीप्लाई जीरो से की तो क्या आया हमारा आंसर जीरो। 1 की मल्टीप्लाई जीरो से करी तो क्या आया हमारा आंसर जीरो। 2 की मल्टीप्लाई जीरो से करेंगे तो आंसर हमारा क्या आया जीरो। यानी कि किसी भी नंबर की, किसी भी होल नंबर की मल्टीप्लाई अगर हम जीरो से करते हैं तो हमारा आंसर जीरो ही आता है। तो इसका आंसर क्या है, यस वी से डैट 1 और बोथ ऑफ देम विल बी जीरो। ठीक है ना, इसका आंसर आएगा यस। वी कैन से डैट 1 और बोथ नंबर ऑफ देम विल बी जीरो। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं जल्दी से। इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर्स इज 1। पहला क्वेश्चन नंबर 2 में था कि अगर 2 होल नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो। इसमें पूछा है कि अगर 2 होल नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर हमारा 1 आता है। क्या हम ये कह सकते हैं कि 1 और बोथ साइड अगर हम एक तरफ या दोनों तरफ 1 रखते हैं तो तभी भी आंसर 1 ही आएगा, तभी भी उसका आंसर 1 ही आएगा। जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल। उसका एक एग्जाम्पल है, समझाइए। देखिए एग्जाम्पल, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले वो लिख लेते हैं, होल नंबर 1 एंड होल नंबर 2। ये क्या है हमारा 1 है, इन्होंने ये दिया हुआ है कि होल नंबर 1 की मल्टीप्लाई होल नंबर 2 से करते हैं तो क्या हमारा 1 आएगा। ठीक है, तो कुछ नंबर्स ले लेते हैं। देखिए इधर 1 ले लिया, 1 की मल्टीप्लाई 1 से की है तो आंसर क्या आया हमारा 1। 1 की मल्टीप्लाई 2 से करिए तो हमारा आंसर क्या आया 2। 1 की मल्टीप्लाई अगर हम 0 से कर देते हैं तो देखिए आंसर हमारा क्या आया 0। तो हमने कुछ भी एग्जाम्पल लिया, आप कुछ और भी एग्जाम्पल अपने ले सकते हैं, कुछ और भी नंबर से आप इसको चेक कर सकते हैं। 1 की मल्टीप्लाई अगर हम 6 से करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है 6।
तो अब हमसे क्या कह सकते हैं कि देखिए 1 अगर दोनों साइड होगा, 1 अगर दोनों साइड होता है तो ही हमारा आंसर 1 आता है, ठीक है ना। तो इसलिए बोथ नंबर शुड बी 1, तो इसमें क्या है, दोनों ही नंबर 1 होने चाहिए, अदरवाइज ये जिसकी मल्टीप्लाई उसमें अगर 1 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 2 आंसर आएगा, 10 में करोगे तो 10 आंसर आएगा, ठीक है। यही इसका सॉल्यूशन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे जल्दी से आते हैं। ये उन्होंने दिया है फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हमें कुछ इन्होंने पार्ट्स दिए हुए हैं ABCDE, तो इसमें हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फाइंड करना है, यूज़ करना है। इसका पार्ट ए देख लेते हैं। पार्ट ए में क्या देखा है, 7 to 8 की मल्टीप्लाई 101 से किया हुआ है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया हुआ है, देखिए 7 to 8 को एज इट इज़ रखा है, 101 को इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी कि इसको हमने अगर एक्सपेंड करेंगे तो 101 को 100 + 1 भी लिखेंगे तो यही आएगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी हमने लगा दी इसमें। अब इस 7 to 8 की मल्टीप्लाई इन दोनों के अंदर की जाएगी। 7 to 8 की मल्टीप्लाई 100 में एक बार होगी, फिर 1 में एक बार होगी। तो इसकी मल्टीप्लाई 100 में करके ऐसे लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 100। फिर ये जो साइन है प्लस का, इसको एज इट इज़ रखेंगे, इसको हम भूलेंगे भी नहीं, बच्चे भूल जाते हैं लगाना, इसलिए इसको बिल्कुल नहीं भूलेंगे, इसको ऐसे का ऐसे ही यहाँ नीचे रखेंगे। उसके बाद 7 to 8 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, हमने इसकी 1 में मल्टीप्लाई कर दी। इसका आंसर देखिए 7 to 8 की मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो सिर्फ लास्ट में कितना ईजी रहता है, 2 0 लगा दीजिए और इसको एज इट इज़ यहाँ पे रख दीजिए। इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ गया 7 to 8 0 0 और 7 to 8 1 ज़ा 7 to 8। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, सिंपली इन दोनों को प्लस करेंगे और उसके बाद आंसर आ जाएगा 7 3 5 8 2, ठीक है। 7 to 8 0 0 7 to 8, इनको आप प्लस कर दीजिए, ये आंसर तुम्हारा आ जाएगा। बी पार्ट पे आ जाते हैं जल्दी से। 5 4 3 7 की मल्टीप्लाई करी है इन्होंने 101 से, तो हम किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 1001 को, ठीक है ना। ऐसे ही हमने इसको ले लिया है 5 4 3 7 मल्टीप्लाई 100 + 1, तो 5 4 3 7 की मल्टीप्लाई एक बार 1000 में करेंगे, प्लस को एज इट इज़ रखेंगे, फिर 5 4 3 7 की मल्टीप्लाई एक बार हम 1 में कर देंगे। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, वो आंसर ये आया 5 4 3 7 0 0 0 प्लस फिर एक बार 1 में करेंगे तो ये एज इट इज़ 5 4 3 7 आ गया। इन दोनों को प्लस कर देंगे, प्लस करने के बाद सिंपल अपना जो प्लस करके आंसर आता है वो आता है 5 4 4 2 4 3 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसका सी पार्ट देखते हैं जल्दी से। सी पार्ट में दिया हुआ है 8 to 4 मल्टीप्लाई 25। 8 to 4 की मल्टीप्लाई करिए इसने 25 से, ठीक है। तो 25 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 8 to 4 मल्टीप्लाई 20 + 5, 25 को हमने लिखा है 20 + 5, तो 8 to 4 की एक बार 20 में मल्टीप्लाई करेंगे और 8 to 4 की एक बार 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने ये कर दिया है, सिंपल इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ये आंसर, प्लस का साइन ऐसे ही रखेंगे, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ये आंसर आया, दोनों को प्लस कर देंगे और हमारा आंसर 20600। इसका डी पार्ट को देखते हैं। 4 2 7 5 की मल्टीप्लाई करी है 1 2 5 से। 1 2 5 को इन्होंने देखिए इस तरीके से हमने इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, 1 टाइम में 100 फिर 20 फिर 5 125 की मल्टीप्लाई 4 2 7 5। अब इस 4 2 7 5 की मल्टीप्लाई एक बार 100 में करेंगे, एक बार 20 में करेंगे और एक बार 5 में करेंगे, और प्लस के साइन को बिल्कुल नहीं भूलेंगे, बच्चे इस चीज़ की बहुत मिस्टेक करते हैं। 4 2 7 5 मल्टीप्लाई 100 प्लस, देखिए 100 के बाद प्लस है तो प्लस इसलिए हमने यहाँ लगा दिया। फिर 4 2 7 5 की मल्टीप्लाई 20 में, 4 2 7 5 की मल्टीप्लाई 20 में, फिर देखिए 20 के बाद प्लस है तो प्लस हमने लगा दिया यहाँ पे। 4 2 7 5 की मल्टीप्लाई 5 में, ठीक है। इन तीनों में हमने 4 2 7 5 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इसकी मल्टीप्लाई करके हमारे पास आया है 4 2 7 5 0 0 प्लस, देखिए ऊपर से प्लस ऐसे ही आ गया। 4 2 7 5 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 5 0 0 प्लस 2 1 3 7 5, इनकी मल्टीप्लाई करके ये आया। बस सिंपल इनका सम करेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा 5 3 4 3 7 5। ई पार्ट को देख लेते हैं। ई में दिया हुआ है इन्होंने 504 की मल्टीप्लाई करी है 35 से, ठीक है। तो 500 + 4 हमने इस बार फर्स्ट डिजिट यानी कि 504 को डिस्ट्रीब्यूट किया है
500 प्लस 4 मल्टीप्लाई 35। अब इस 35 की मल्टीप्लाई एक बार 500 में होगी और एक बार 4 में होगी, तो 500 मल्टीप्लाई बाय 35 प्लस ऐसे रखा 4 मल्टीप्लाई बाय 35 की 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17500 प्लस 4 की मल्टीप्लाई 35 से करेंगे तो 140। हम इनको सम कर देंगे, सम करने के बाद 17640 विल बी द आंसर।